Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Easy Maths with Amna. In this video we are going to learn how to express equations in logarithmic form. We are going to learn how we are going to change this exponential form into the logarithm form. Exercise 2.2. Question number 1. Express each of the following in logarithm form. First part 10 raised to power 3 is equal to 1000. Before starting the explanation of this question, I just want to discuss some important points about the topic. क्वेश्चन को लोगरिथम फॉर्म चेंज करने से पहले हम इस मेथड को समझेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. पहले हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और उसको हम लोगरिथम फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जब वैल्यूज़ b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x. इसी तरह की कंडीशन में है ना वैल्यू. हमारे पास बेस की पावर होती है इक्वल टू x. इसमें b की वैल्यू क्या है? b इज़ द बेस. b हमारे पास बेस वैल्यू होती है. b इज़ बेस वैल्यू. x की वैल्यू क्या है? x is the result, or it's a number whose logarithm is taken. जिसका हम logarithm लेते हैं, x वो नंबर होता है. What is y? y क्या है हमारे पास? y is the exponent power. y is the exponent. पावर की फॉर्म में तो y is the exponent. हमारे पास क्या है कि हमारे पास b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसको लोगरिथम फॉर्म में चेंज करना है. इसको लोगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? ये b बेस पावर होती है. जब हम log लेते हैं तो log लेने से b बेस में चला जाता है. ठीक है. x वो ऐसी वैल्यू जिसका लोगरिथम लेना होता है तो x क्रॉस होके हमारे पास इस तरफ आ जाएगा एंड y एक्सपोनेंशियल पावर दूसरी तरफ चली जाएगी. सिंपल एक क्रॉस मेथड होगा. b द वैल्यू इन द बेस. x क्रॉस मेथड में इधर आ जाता है और b दूसरी तरफ चला जाता है. इसी मेथड में हम एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म में चेंज करते हैं और इसी मेथड को हम आज की वीडियो के हर क्वेश्चन में यूज़ करते हुए सिंपल जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको लोगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000. ये हमारे पास क्या है? b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x. इसको लॉगरिथम में चेंज करना है. जो बेस ऑफ द एक्सपोनेंट होती है वो बेस ऑफ द लॉगरिथम में चेंज हो जाती है. ये एक्सपोनेंट की बेस लॉगरिथम की बेस में चेंज हो जाती है. x क्रॉस होकर हमारा इस तरफ आ जाएगा और y वैल्यू एक्सपोनेंट गोज ऑन द अदर साइड. सिंपल यही मेथड करना है. अब हमारे पास बेस ऑफ द एक्सपोनेंट क्या है? 3. एक्सपोनेंट 3 है हमारे पास. y की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 10 है और x हमारे पास 1000 है. हमने बेस ऑफ द एक्सपोनेंट को जब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करते हैं तो इट चेंज टू लॉग. बेस ऑफ द एक्सपोनेंट बिकम द बेस ऑफ द लॉगरिथम. 100 goes this, 1000 goes this side and 3 goes on the other side and this is our answer. सिंपल मेथड है. बेस ऑफ एक्सपोनेंट बेस ऑफ लॉगरिथम में चेंज हो जाती हैं और ये वैल्यूज क्रॉस हो जाती हैं. x की वैल्यू क्रॉस होकर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी और एक्सपोनेंट की वैल्यू क्रॉस होकर हमारे पास राइट हैंड साइड पे चली जाएगी और दिस इज आवर सिंपल रिक्वायर्ड आंसर. वी चेंज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द लॉगरिथम फॉर्म. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट. 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256. बेस वैल्यू हमारी क्या है? 2. एक्सपोनेंट 8 है और 256 है. जो एक्सपोनेंशियल की बेस होती है वही लॉगरिथम की बेस बन जाती है. एक्सपोनेंशियल की बेस 2 है, लॉगरिथम की बेस 2 बन जाएगी और एक्सपोनेंशियल हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा और 256 हमारा इस तरफ आ जाएगा. एक्सपोनेंशियल हमारा क्रॉस होकर इस तरफ चला जाता है, 256 क्रॉस होकर इस तरफ आ जाता है और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की बेस होती है वही लॉग की बेस बन जाती है. एंड आवर रिक्वायर्ड आंसर इज log 2 विद बेस 2. 256 इज इक्वल टू 8. नाउ वी डिस्कस द थर्ड पार्ट. पार्ट 3 में हम देखें तो हमारे पास -3 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसकी बेस 3 है. जब हम इस क्वेश्चन को लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल की बेस जो होती है वो लॉगरिथम की बेस में चेंज होती है. दिस गोज टू द बेस ऑफ द लॉगरिथम एंड ये जो एक्सपोनेंशियल है ये क्रॉस होकर हमारा इस तरफ आ जाएगा -3 एंड x की वैल्यू क्रॉस होकर 1/27 इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में. आवर आंसर इज log 3 1/27 इज इक्वल टू -3. Now we discuss the fourth part. In fourth part we see that the base is 20. इस एक्सपोनेंशियल 2 की बेस 20 है तो यही लॉगरिथम की बेस बन जाएगी. log 20.
दिस टू y वैल्यू गोज ऑन द अदर साइड, एक्सप्लेनेशन की पावर 400 x की वैल्यू हमारे पास इस तरफ आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगी log 20 400 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट 16 रेज टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2. हमारी बेस वैल्यू क्या है 16 है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमारी y की वैल्यू -1/4 है और x की वैल्यू 1/2 है. लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल की बेस log की बेस बन जाती है, log 16 बिकम बेस पावर -4 क्रॉस होकर हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, y वैल्यू गोज ऑन द अदर साइड बिकम -1/4 एंड 1/2 को हम क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे 1/2. Our required answer is log with base 16 1/2 is equal to -1/4. Sixth part is 11 raised to power 2 is equal to 121. अगेन हमारी बेस वैल्यू क्या है 11 है और उसकी पावर क्या है 2. एक्सपोनेंट पावर 2 है विद द बेस वैल्यू 11. जब हम इसका लॉग लेंगे तो लॉग की बेस और एक्सपोनेंट की बेस सेम होती है. एक्सपोनेंट की बेस 11 है, लॉग की बेस भी 11 होगी. 2y की वैल्यू है क्रॉस एंड गोज ऑन द राइट साइड. 121 इज x वैल्यू एंड बिकम द लॉगरिथम रिजल्ट 121. x की वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड पे आ जाती है, log 11 121 इज इक्वल टू 2. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ सेवंथ पार्ट p इज इक्वल टू q रेज टू पावर x. अब हमारे पास बेस की वैल्यू जो पावर की वैल्यू होती है वो राइट साइड पे होती है जिसका हमने log लेना होता है. सिंपल हम इसको इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, साइड चेंज करते हैं. q रेज टू पावर x इज इक्वल टू p, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम एम्प्लाइज के साइन के साथ, क्योंकि दोनों इक्वेशंस इक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. हमने इसकी साइड चेंज कर दी, q रेज टू पावर x इज इक्वल टू p. नाउ अब इसकी बेस क्या है, ये एक्सपोनेंट है, दिस इज द बेस. द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट बिकम द बेस ऑफ द लॉगरिथम. लॉगरिथम की बेस बन जाएगी, लॉगरिथम की बेस क्या हो जाएगी q. x is the exponent goes on the other side is equal to x and p is the become this side, become on the right side. Log with base q, p is equal to x is our required answer. Next part is 8th part 32 raised to power minus 1/5 is equal to 1/2. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है. एक्सपोनेंट क्या हमारा -1/5, इसकी बेस क्या है 32, तो एक्सपोनेंट की बेस ही हमारी लॉगरिथम की बेस बनती है, log 32. -1/5 गोज ऑन द अदर साइड बिकम -1/5. एक्सपोनेंट को हम इस तरह लिख देते हैं और ये वाली वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है 1/2. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. In this video, we understand how to express the exponential equation into the logarithm form. Remember, the base of the exponent always change into the base of the logarithm. If you found this video helpful, please like, share and subscribe Easy Maths with Amna. Thank you for watching this video.